मध्य प्रदेश में सोयाबीन की फसल बेचने के लिए किसानों के पास इस बार दो विकल्प हैं। पहला कृषि उपज मंडी, जहां वो व्यापारियों को फसल बेच सकते हैं, तो दूसरा सरकारी खरीद केंद्र, जहां 25 साल बाद सरकार एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी कर रही है। उम्मीद थी दिवाली के बाद किसान बड़ी मात्रा में फसल बेचने मंडियों में पहुंचेंगे, लेकिन सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी और सरकार द्वारा बनाए गए 35 खरीद केंद्रों पर बहुत कम संख्या में किसान पहुंच रहे हैं। ब्रजमोहन चंद्रवंशी करंजखेड़ा गांव से ट्रैक्टर में सोयाबीन बेचने सीहोर आए थे, लेकिन जब वो यहां से लौटे तो बेहद निराश दिखे। हमारे गांव करंजखेड़ा के अंदर सभी किसानों ने 11-35 सोयाबीन बोई थी, जो कि पकने तक आने के बाद में एकदम कोरोना की तरह नष्ट हो चुकी है। वो प्रति एकड़ 1.25 कुंटल के एकड़ के हिसाब से निकली है, जो कि वो लागत भी नहीं निकली है। ऐसा ही हाल अन्य किसानों का भी है। दरअसल सितंबर के आखिरी हफ्ते में हुई भारी बारिश ने प्रदेश के राजगढ़, धार, सीहोर, रायसेन, दमोह, देवास, मंदसौर और सागर जिले में 50% तक सोयाबीन की फसल को नष्ट कर दिया। कई जगह नुकसान 90% तक भी है। जो फसल बची वो भी दागदार है, जिसकी वजह से मंडी में किसानों को उचित भाव नहीं मिल रहा है। यहाँ पे रेट भी 3000 रुपये कुंटल। तो 5 कुंटल सोयाबीन तो मेरे पास 4-4.5 एकड़ ज़मीन है, उसके मात्र 3,000 रुपये कुंटल के हिसाब से यदि उसे बेचा जाएगा तो आप जोड़ लीजिए 15,000 की भी नहीं होगी। 15,000 में 5 एकड़ का केवल एक बखर बोनी का खर्चा निकलेगा, बाकी बीज, खाद और हमारी मजदूरी, कटाई, ये तो कुछ कहाँ से लाएगा किसान। सीहोर मंडी में अच्छी क्वालिटी के सोयाबीन का अधिकतम दाम 6,000 रुपये प्रति क्विंटल रहा, वहीं न्यूनतम दाम 2,800 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि सरकार ने सोयाबीन पर 4,892 रुपये एमएसपी तय की है। एमएसपी पर फसल बेचने को लेकर भी किसानों का रुझान कम दिखाई दे रहा है। इतनी सोयाबीन पैदा नहीं हुई जो कि मैं मंडी में बेचूं या एमएसपी पे जो गवर्नमेंट की योजना उसमें दे सकूं। मैंने पंजीयन भी नहीं कराया है, क्योंकि मेरे पास 4 एकड़ 5 एकड़ जगह है, उसमें मेरे पास 5 कुंटल सोयाबीन है, और जो भी इतनी गंदी है जो कि गवर्नमेंट उसे लेगी नहीं। आधा कचरा है, आधी मट्टी है। दरअसल सरकार ने सोयाबीन के लिए प्रति क्विंटल 4,892 रुपये की एमएसपी तय की है और सोयाबीन की क्वालिटी को लेकर कई स्टैंडर्ड तय किए हैं। ये स्टैंडर्ड ऐसे हैं जिससे मौसम की मार झेल चुका सोयाबीन पूरा कर ही नहीं सकता। कंडीशंस इतनी सारी नहीं होनी चाहिए कि 25 कुंटल खरीदना है एक दिन में। बहुत सारी कंडीशन, और आप देख ही सकते हो वो सब लिख के रखा हुआ है उन्होंने। किसान माल लाने के पहले विशेष ध्यान दे। गवर्नमेंट सरकार का ये पैरामीटर होता है, जो इसमें विजाती पदार्थ हैं 2% रहना चाहिए, सिकुड़ी हुई परिपक्व फलियां 5% होनी चाहिए, क्षतिग्रस्त घुलने युक्त फलियां 3%, और ये मॉइस्चर नमी की मात्रा 12%। अगर नमी थोड़ी ज़्यादा भी है, 12 से ऊपर भी है, तो भी वापस से रिजेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता। साइट चल नहीं रही है, 4 दिन हो गए साइट नहीं चल रही, स्लॉट बुक नहीं हो रहा। कृषि उपज मंडी सीहोर के सचिव नरेंद्र कुमार महेश्वरी भी ये मानते हैं कि उम्मीद के मुताबिक किसान अपनी फसल बेचने नहीं पहुंच रहे हैं। मंडियों में समर्थन मूल्य पे तो खरीदी ना के समान ही हो रही है। केंद्रों पर किसान को निश्चित ही खाद दवाई की ज़रूरत है, बोनी में लगा हुआ है किसान, बीज की ज़रूरत है। तो जो दागी और हल्का माल है किसान वही बेच रहा है, और अच्छा माल तो किसानों ने भी रोक रखा है। जिनके पास अच्छा है वो उन्हें रोक रखा है। वो एमएसपी पे भी बेचना नहीं चाह रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमारा सोयाबीन 6,000 होगा जब भी हम बेचेंगे। सबको उम्मीद थी, हमें भी उम्मीद थी कि आज अच्छी आवक होगी, पर आसपास की मंडियों में भी मैंने जानकारी ली है। इच्छावर से भी मेरी बात हुई, इच्छावर मंडी में भी, आष्टा मंडी में बात हुई है। आवक जो होना थी आज उस उतनी मात्रा में आवक नहीं हो पाई है। बारिश में खराब हुई सोयाबीन की फसल और मंडियों में मिल रहे कम भावों ने किसान की अगली फसल की तैयारी को भी प्रभावित किया है। ऊपर से सरकारी सोसाइटी में बुआई के लिए जरूरी खाद, यूरिया और डीएपी का ना मिलना भी किसानों की परेशानियां बढ़ा रहा है। आज जो किसान परेशान है, खाद से, बीज से लेके, हमारी जो सोसाइटी खजूरिया बंगला लगती है, आज उसी में कोई डीएपी है ना, यूरिया है ना, सुपर है, तीनों खाद नहीं है। आज 1 महीने से हम चक्कर लगा लगा के परेशान हो रहे हैं। ना तो गवर्नमेंट की कोई सहायता हुई है, और जो बीमा कंपनी ने बीमा किया है उन्होंने आकर अभी तक कोई सर्वे नहीं किया है। कोई बीमा नहीं मिल पा रहा है, कुछ भी नहीं, कोई ना कोई सर्वे कर रहा है।
पटवारी को भी हमने सूचना दी, वो भी सर्वे नहीं करने आया, 2-4 बार गए तहसील। दूसरी बात ये कि जो मौसम की मार पड़ रही है, मौसम की मार में अभी तक सर्दी नहीं पड़ रही। सर्दी नहीं पड़ेगी तो आने वाली फसल चना और गेहूँ भी कम होंगे। इससे किसान बोझ हो जाएगा, किसान को कर्ज लेना पड़ेगा, वो कर्ज में डूब जाएगा। जहां एक तरफ जलवायु किसानों को हर सीजन में नए जख्म दे रही है, तो वहीं फसल बीमा मिलने में हो रही देरी भी इन जख्मों पर नमक की तरह है। सीहोर से पल्लव जैन की ग्राउंड रिपोर्ट।